हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कंटेंट क्वालिटी पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में जीके के बारे में बताया था कि जीके कैसे कैसे क्या करना है, उसी तरह अब काफ़ी लोगों के मैसेज आए मेरे पास कि भैया इंग्लिश के बारे में कुछ बताइए। तो मैं आज इंग्लिश की लाया हूँ अब ये आपके लिए स्ट्रेटजी, और कल मैथ के लिए किया आऊँगा। इसी तरह मैं क्रम क्रम से सब चीज़ कर रहा हूँ, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। मैं आप इस वीडियो को अंत तक देखिए, आपको इतनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इंग्लिश की में कि क्या बताऊँ आपको। काफ़ी ज़्यादा आपको पुशअप मिलेगा कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो इंग्लिश में। और ये बिगिनर जो लोग रिपीटर हैं उन सब के लिए है। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं इसके चैंपियन पर मेरे 131 नंबर थे मेंस में इस बार, और प्री में 2.5 नंबर रहे थे इंग्लिश में, और मैं हिंदी मीडियम से था। बट मैंने कैसे कैसे इंग्लिश अच्छी की वो मैं आप सभी को पूरे अच्छे विस्तार से बताऊंगा। आप पूरा इत्मीनान से अंत तक बैठिएगा, हर चीज़ क्लियर होगी। तो मेरा इस बार नंबर कमा है मेरे, मतलब कि कंप्यूटर में, इस वजह से मेरा फाइनल सिलेक्शन शायद नहीं हो सकता। बाकी बोनस का बहुत कुछ चल रहा है कि बोनस मिलेंगे, तो अगर बोनस मिलते हैं तो हो सकता है मेरी अच्छी रैंक भी लग सकती है। तो मेरा यूट्यूब ऑन करने का मोटिव बस यही है कि मतलब मेरे अंदर कुछ थोड़ी काबिलियत हो तो वो मैं आप सब तक पहुंच सकूं। क्योंकि मैं देखता हूं कि काफ़ी जगह मतलब लोग वीडियो बना के डाल रहे हैं, कहीं इसका कहीं उसका, दुनिया भर की तमाशे हैं यार। कुछ मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का। कि एक लड़की है वो कुछ भी बना के डाल रही है कि मेरा इतना स्कोर आया, मैं ये कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ। कुछ मतलब नहीं है। वो लोग सब इन्फ्लुएंसर हैं, बस उनको एक चाहिए कि एक माध्यम बन जाए हमारा, ये करना है। उसके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए, ना किसी को ये चिंता कि यार हमारे बच्चों का कैसे सिलेक्शन होगा, हम उनको क्या अच्छा दे सकते हैं, कुछ नहीं। वो बस अपने ही बता के चल जाएंगे, तुमको समझ नहीं आए ना आए तुम्हारी समस्या। तो ऐसे लोगों से आप काफ़ी दूर रहिएगा। क्योंकि ये देखो, कोई कोई बंदे ने 20 मिनट की वीडियो डाली, अब उसका तो कुछ नहीं हो रहा, गलती उस आपकी, आपने उस वीडियो को खोला क्यों। इसलिए कुछ भी खोलने के पहले आप चीज़ कोशिश करिए इस चीज़ मेरी ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि भाई मैंने कल आपको शुरू वीडियो में बताया था कि मैं आपको हमेशा के लिए साथ देने तैयार हूँ। इस बार 2026 का सीजीएल अपना सीजीएल है, कुछ हो चाहे ना हो, इस बार अपन को फोड़ना है एग्ज़ाम। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी जिससे हमारे एग्ज़ाम में दिक्कत हो। क्योंकि भाई देखो, समय कितना ख़राब चल रहा है इस समय, कई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं कि अपने घर में भी माँ बाप भी हैं, माँ बाप बूढ़े होते जा रहे हैं अपनी आंखों के सामने। हम उनको कुछ अच्छी ज़िंदगी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हमारे पास जॉब नहीं है। जॉब होती अच्छी तो हम सब कुछ कर सकते हैं यार उनके लिए। क्योंकि उन्होंने वो हमको इतना कुछ दिए हैं कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो कितना ही कुछ कर ले, उनका कर्ज हम कभी उतार नहीं सकते। इसलिए हम कुछ किसी के लिए ना हमारी कोई बंदी, ना कोई बंदी के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ हमारे माता पिता के लिए वो सब कुछ है हमें भाई। अपना परिवार से बढ़ के अपनी लाइफ में कुछ नहीं होता। आज मेरे भी मैं इतने नंबर से रहा हूँ, बट इस तक को मैं ही समझ सकता हूँ कि यार मैं कहाँ से क्या छूट के आया मेरे हाथ से। मैं कभी सोचा नहीं था यार मैं कि इतना बेकार तरीके से मैं फेल होके जाऊँगा। क्योंकि इसमें तो आपका नंबर चाहे 390 में से 290 आए, या फिर 390 में से 300 नंबर, बट होना तो तभी है जब आपका कंप्यूटर निकले। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। इसलिए कभी भी किसी भी चीज़ को लाइटली मत लीजिए। इसलिए मैं आपसे कल मैंने पिछले वीडियो में जीके के बारे में बताया था कि ज्ञानचंद यादव की कई कई लोग बोल रहे थे कि भाई ये इतना हाईली नहीं पूछेगा। अब तुम, वो मैं नहीं कह रहा हाईली, तुम कंप्यूटर से अंदाज़ा लगाओ ना। अभी मैं आपको बताऊं, जैसे 2023 में उन्होंने मैथ का लेवल अच्छा उठाया था मेंस में, ठीक। 2024 में उन्होंने अगेन जीएस का मतलब जीएस का पोर्शन उठा लिया, और 25 में उन्होंने फिर कंप्यूटर का बदल दिया। तो वही मैं कह रहा हूँ कि मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ कर ही रहे हैं। आप अगली ये अब 26-28 में मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि आपकी या तो जीके या फिर इंग्लिश, दो में से एक चीज़ पक्का ही उठाएंगे। क्योंकि वो धीरे धीरे उनका सीक्वेंस को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। अपनी इंग्लिश इतनी लेवल की होगी, अपन कोई किसी के नंबर कितने या अपना नंबर इतना आ जाए कि एक डिजायर नंबर रहता है उतना नंबर अपना आना चाहिए।
तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ आप सभी को। तो आपको थोड़ा मतलब थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा भाई, क्योंकि इंग्लिश भी, अब इंग्लिश का मैं आपको बताऊँ, लगभग 135 नंबर की रीजनिंग मतलब अपनी इंग्लिश रहती है, ठीक। अगर हम इसका परसेंटेज निकालें तो कितना हो जाएगा, 34.61, ठीक, लगभग 35%, इतना इसका मान निकल के आएगा, ठीक। तो तब तुम ये सोचो कि 35% वेटेज सिर्फ एक सब्जेक्ट दे रहा है आपको, तो बहुत ज़्यादा मायने रखता है यार। क्योंकि अब जैसे अगर आपका नंबर एक ही या दो क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो इंग्लिश में, तो आप कम से कम 300 से 400 रैंक के पीछे चले जाओगे। तो इसलिए गलती कोई भी नहीं करना। आप देखोगे कि अभी भी 2024 का भी इंग्लिश का लेवल बहुत ईजी आया था, 25 का भी ईजी आया था, लेकिन अब 26 का वो उठाने की संभावना, क्योंकि इस बार प्री का लेवल थोड़ा ठीक था, क्योंकि प्री में उतना लोग अच्छा स्कोर कर नहीं पाते, लेकिन मेंस में फिर भी कर लिया, क्योंकि मेंस का पेपर थोड़ा ईजी था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश को बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। हिंदी मीडियम वाले तो बहुत इत्मीनान से पढ़ते ही हैं, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े लाइटली ले लेते हैं उसको। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करना। अपन को सिलेक्शन लेना अच्छे से लेना है, ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करनी जिससे अपना सिलेक्शन रुक जाए। तो सब चीज़ अपन को पढ़ना एक एक करके, क्योंकि प्री और मेंस दोनों में इंग्लिश का वेटेज बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक क्वेश्चन गलत होने से आपको बहुत कुछ नुकसान हो सकता है। और एसएससी में अगर हम देखें तो एसएससी में इंग्लिश में लिखता है कि रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो वो हर चीज़ को लेके चलना है। अपने को रीडिंग भी करना है, अपने को ग्रामर भी करना है, अपने को वोकैब भी पढ़ना है। मैं आपको सब एक एक चीज़ बताऊंगा विस्तार से कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ अपन को पढ़ना है, कि ग्रामर कैसे करना है, सब सब चीज़ बिल्कुल मैं विस्तार से बताऊँगा। बस आप अंत तक बने रहिएगा बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो इंग्लिश बहुत इम्पोर्टेंट चीज टॉपिक है। मतलब इंग्लिश अगर आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन भी करोगे तो कोई लगभग 70 से 80% आपको जो भी नोटिस निकल के आएंगे या कुछ भी निकल के आएगा, या आपको कहीं नोटिस ऊपर को भेजना रहेगा, तो जैसे कई लोग शायद जानते होंगे जीएसटी में स्क्रूटनी चलती है, स्क्रूटनी का नोटिस आता है, तो अपन को जवाब देना पड़ता है। वो भी एक अपना एक फॉर्मल इंग्लिश में देना पड़ता है। तो वही मैं कह रहा हूँ आप सभी से कि मतलब कि अच्छी तरीके से अपन को इंग्लिश को लेके चलना है। अब मैंने अभी अभी अपना यूट्यूब स्टार्ट किया है, तो मेरे को थोड़ा उतना अनुभव नहीं है कि लोग कैसे कैसे क्या वीडियो बना लेते हैं, बट मैं धीरे धीरे सब चीज़ सीख रहा हूँ। तो भाई थोड़ा अजीब लग रहा हो थोड़ा, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। बाकी मैं आप सभी को पूरे दिल से आपके साथ हूँ, मैं अंत तक साथ हूँ भाई। आपसे विनती है मेरी, साथ मत छोड़ना, आप उनको सिलेक्शन लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तो आपके प्री 150+ नंबर मेरे हाथ में है, मैं आपको गाइड करूँगा। अभी मेरे मेरे एक दोस्त है, मैंने उससे बोला है कि मैंने जितने भी PDF है उसका मतलब मेरे जितने भी नोट्स बने घर में, उसका पूरा आप फ़ोटो भेज के केमिस्ट का ऐप से उसको स्कैन करके मेरे को भेजना। मैंने उसको पैसे भी पे किए हैं जिससे कर सके अच्छे से, तो उसमें भी काम कर रहा है। तो ऐसे सब चीज़ ठीक हो जाएगी, मैं आपको भेज दूँगा। अभी मैं तो घर से बाहर हूँ अभी, तो उतना मैं नहीं देख पा रहा, क्योंकि मेरा नंबर मतलब सिलेक्शन ना होने से मेरे को बहुत दुख है। इस वजह से थोड़ा मैं माइंड को स्विंग करने के लिए बाहर आया हूँ, इससे थोड़ा रिलैक्स हो सकूँ। जो मेरे को भी डिप्रेशन एंजाइटी बहुत होती है, क्योंकि यार क्या बोलें यार भाई, इतना अच्छा सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ अच्छा नहीं हुआ, तो बहुत दुख की बात होती है यार। कि अपन जैसे कोई IPL का एक रन से मैच हार जाता तो उसको कितना दुख होगा। MI जीती थी इस बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत दुख की बात होती है। हम कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं भाइयों, और एक भाई जोड़ों भाई बहनों दोनों से आप सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ मैं कि अपने जनवरी मतलब फरवरी मार्च और अप्रैल और मई, इस 4-5 महीने को आपको बिल्कुल बर्बाद नहीं करना। 4 महीने बिल्कुल सब चीज़ छोड़ देनी है। अगर कोई आपसे बात नहीं कर रहा तो भाई उससे बोलना कि मैं तेरे पैर पड़ रहा हूँ, मुझसे बात मत कर बिल्कुल, मेरे तू चल जा, जहाँ जाना है जहाँ जाना तू चली जा, हमको कुछ नहीं करना तुमसे भी। क्योंकि सब भाई देखो, मैं आपको बोलता हूँ जैसे किसी के बंदे का मैसेज आया है, आपने रिप्लाई दिया है, उसने बोला कैसे हो, ठीक। आपने मैसेज का देख लिया और आपने रिप्लाई नहीं दिया। अब उसके 10 मैसेज वो टाइप करेगा या करेगी कि आपने रिप्लाई नहीं दिया, ये नहीं किया, वो उसमें आपका मूड ख़राब होगा। फिर आप 2-3 बात करोगे, फिर वो उसका सुनाएगा,
तो फिर आपने सोचा कि ये सब चीज़ करके अब मैंने कही चलो छोड़ो मैं पढ़ने बैठा। आप बैठ गए का मॉक लगाने, ठीक। अब मॉक में आपसे वैसे ही ये चीज़ आपके दिमाग में आ रही है कि यार मैंने यार उसको क्यों रिप्लाई नहीं दिया, क्यों क्या हुआ। तो अब देखो ना भाई, आपके पास यदि 2 साल का समय होता, 1 साल का समय होता, तो आराम से आप तैयारी करते, कोई दिक्कत नहीं थी। बट समय आपके पास बहुत कम है यार, मैं रेत की तरीके से पानी समय बह रहा है आपका अपना। इस समय अगर आप समय बर्बाद कर रहे हो तो अमृत से पैर धो रहे हैं, इतनी शर्मनाक बात होगी भाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज तगड़े लेवल पर जा रहा है। अभी मैं आप सभी को बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं, मेरे साथ में जो लोग तैयारी करते थे अभी भी 2025 में, अभी उनका मैं स्क्रीनशॉट मैंने मंगवाया नहीं उनसे, नहीं तो मैं उनसे भिजवा के पता था आपको कि वो बंदे मेरे दोस्तों के 187 तक नंबर आए, 187 190 नंबर प्री में। तो भाई हाथ जोड़ के विनती है, सब चीज़ छोड़ देना अपन, सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना, अपने को पढ़ना है, नौकरी लेनी है, और बस इसके अलावा कुछ नहीं। बाकी फिर अपने परिवार को साथ देना, और बस ज़्यादा दिन मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि आपको करना नहीं, सब कुछ करना है, और सबको लाइफ ज़िंदगी जीनी, एंजॉय करनी। ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी भर अपन को सब कुछ करना है, कुछ समय की बात है, कुछ समय अपने आप को रख लो, और देन ज़िंदगी आपके हाथ में। जो करना, जहाँ जाना, जैसा क्या करना, पैसे खर्च करने, शॉपिंग करनी, मोबाइल चलाना है, ऐप भी चलाना, इंस्टा चलाना, रील्स देखना, सब कुछ करना है। बट इस समय को बर्बाद मत कीजिए, ये समय बहुत ज़रूरी है। कई कई यूट्यूबर या कोई कोई इन्फ्लुएंसर, कई कई टीचर ऐसे वीडियो बनाने आ जाते हैं, फलानी चीज़ ऐसा हो रहा है, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे नहीं देखना भाई, हमको क्यों देखना है, ज़रूरी है देखना। ना देखेंगे कि तो उससे हमारा लिंक टूट जाएगा, वो अपना भगवान है। आजकल के हमारे जितने एसएससी के टीचर या कोई भी टीचर हो, हमारा उससे वास्ता सिर्फ इतना ही है कि हमारा सिलेक्शन हो। जिस दिन हमारा सिलेक्शन हुआ, हमने ऐसे पढ़ाई लिखाई छोड़ के चैनल अनसब्सक्राइब करके चले गए यार, अपनी आगे की ज़िंदगी को देखना। तो वही मैं कह रहा हूँ, सब चीज़ों से दूर हो जाइए, ज़्यादा वीडियो के चक्कर में मत जाइए। मेरा हाथ जोड़ के विनती है भाई, मैं मेरे को 5 साल हो गया तैयारी करते करते, मैं अभी अच्छी पोस्ट पे हूँ। मतलब मैं, ऐसा है कि मैं खुद से उतना सेटिस्फाइड तो नहीं हूँ खुद से, बट इतना है कि अगर मैं लाख से नीचे हूँ तो करोड़ से ऊपर भी हूँ, इतना मेरे को खुद पे यकीन होता है। तो वही मैं कह रहा हूँ, कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी जिससे आपका समय बर्बाद हो। ना रील्स देखनी है आपको, ना देखो भाई, अगर आप 1 घंटे रील्स देखोगे तो 1 घंटे अगर आप वॉके पढ़ोगे, तो हम कह रहे हैं 20 वोकेबलरी अगर आप पूरे 1 घंटे में याद करो, तो वो भी वो कितनी काम की चीज़ है यार। तो भाई प्लीज़ रोकना नहीं अपने आप को, सब अपने आप को इतना करना है कि कुछ कुछ भी करके मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकूं। क्योंकि भाई नहीं हो ना, तुम्हारे माता पिता को तुम्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, ना वो तुम्हारा मोबाइल देख रहे हैं, ना किसी दोस्त को मतलब कि यार तू क्या कर रहा है, ये मत कर, वो मत कर, कोई नहीं है भाई। तुम अकेले हो ज़िंदगी में, अकेले जाना है, अकेले आए हो, अकेले सब कुछ करना है, अकेले ही लड़ना है, अकेले ही गिरना है। कल तुम्हारे नंबर कम आएंगे, कोई तुमसे ये नहीं बोलेगा कि चल ठीक है यार तू ये कर ले, वो कर ले, ऐसे तुम्हारे नंबर बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे भाई, तुमको ही करना है सब कुछ। अगर अब मैं बोल रहा हूँ कि इन जैसे मान के चलो, अब तुम जैसे बिगिनर हो या कोई हो, अब तुमको दिक्कत हो रही कि यार भैया मेरे को ये चीज़ नहीं बन रही, इंग्लिश का ये चीज़ नहीं बन रही, भाई देखो मैं तुमको पूरा गाइड करूँगा, मैं आप सभी को बता। बट एक बात तुम खुद सोचो, जब तुम्हारे गुरु सिर्फ तुम हो, तुमको ही सब चीज़ चलानी। मैं आज इस टीचर से पढ़ाऊँ, कल तुम्हारी ट्यूनिंग उस टीचर से ना बैठे, तो फिर, तो वही मैं सबसे अच्छी बात कह रहा हूँ कि अपने आप को ऐसा मजबूत बना के चलो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। 10 जगह आप हम पूछ रहे हैं फलानी चीज़ कैसे होगी, ये कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ये एक मतलब कि अपने एक डिसिप्लिन में रह के तैयारी करनी है। आप अभी जी के पढ़ोगे उत्तर वैदिक काल में, तो उसमें आप सभी को मैं बताऊंगा कि मतलब आप खुद पढ़ोगे तो आप खुद देखोगे कि मतलब 0 से लेकर 25 साल तक कीजिए ब्रह्म, मतलब कि 18 साल तक कीजिए अपने ये क्या बोलते हैं, रहने दो यार, वो बहुत लंबा टॉपिक पहुंच जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य मेरा इतना है कि मतलब अपने आप को इतना कंट्रोल कीजिए सब चीज़ों से कि आप इनमें ना घुस पाओ। मेरा मोटिव आपको मोटिवेशन करने का तो नहीं था कि मैं सिर्फ आपको इंग्लिश के लिए लेके आऊँ, क्योंकि समय आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेरा भी। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं कि बट मैं, ऐसा है कि मेरे को बहुत दुख होता है कि यार कई कई लोग मतलब कि कहीं टेलीग्राम पे किसी ने मैसेज कर दिया,
तो कोई लड़का कर रहा है, कोई लड़की कर रही, तो उसी के में रिप्लाई देने में लगे। नहीं करना यार भाई, अपना देखो तुम, किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है ना, किसी को ज्ञान देना तू ये कर ले वो कर ले। इतना है कि कल तुम जॉब लग जाओ, तुम सब हो जाओ, फिर तुमको जो करना है वो करना। लेकिन मेरी, अब भाई सॉरी बुरा मत मानना, बट मैं आप सभी को अपना आप छोटा भाई मानता हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि मतलब मैंने जो गलती की वो आप बिल्कुल मत करो, बुरा मत मानना भाई, आपसे हाथ जोड़ के विनती है। तो सॉरी बोल रहा हूँ मैं आपसे, बट मैं थोड़ा कड़वा सत्य है तो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ को कि आप किसी को कुछ नहीं बताना, ना कुछ करना, सिर्फ अपना पढ़ना है, अपना क्या करना है, बस इससे अलावा कुछ नहीं। कि क्या हो रहा है, दुनिया क्या कर रही, क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, आने वाले समय में, अरे कुछ नहीं है यार भाई, मतलब देखो यार तुम, ना अपन को अभी सिर्फ ऊट पटांग चीज़ों में लगना कि अभी शादी विवाह आएगा, या फिर ये अपने वैलेंटाइन डे, ये सब चीज़ फालतू की चीज़ों में बिल्कुल नहीं लगाना। सिर्फ चाह देखो भाई, समय कम है अपने पास, सब चीज़ें अपने को निपटानी, मैथ भी निपटानी, मैथ, रीजनिंग भी, जीके भी, इंग्लिश भी, कंप्यूटर भी, सब चीज़ें अपने को हाथ में लेके चलनी है। तो और अभी आप ये सोचो कि अगर मान के चलो आपने तैयारी की और अगर इनके आप 1-2 नंबर से रह गए, आपको कितना दुख होगा कि यार मैं उस टाइम वो चीज़ ना करता तो आज मेरा नंबर प्री में सिलेक्शन हो जाता। तो ये चीज़ रहती नहीं, काश वो हमेशा अपन को बहुत दिल में खटकता है कि यार मैं क्यों किया ऐसा। तो वही मैं कह रहा हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं करना जिससे आप खुद को शर्मिंदा कर सको। ठीक है, मन के मन लगा कर पढ़ाई करनी है। रात में आप बिस्तर पे सोने जाओ तो आपको ऐसा लगे कि हाँ यार आज मैंने बहुत कुछ किया। जो मैं आपको लिटरली कह रहा हूँ भाई कि आप ज़्यादा नहीं, आप लगभग 5 दिन करके देख लो मेरे कहने पे। 5 दिन आप कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे सिर्फ इत्मीनान से बैठ के देख लो, पढ़ के किताब खोल के पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है, ज़्यादा रील्स कुछ नहीं देखना। सिर्फ आप 12 घंटे प्रोडक्ट पढ़ोगे ना, 6वें दिन तो हम आपके आके मेरे वीडियो पे कमेंट खुद करना कि 5 कैसा लग रहा है। आप खुद बोलोगे कि यार भैया ऐसा लग रहा है कि मुझसे होशियार कोई नहीं है। मतलब कॉन्फिडेंस अंदर से निकलता है यार भाई। अभी मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जैसे आप धीरे धीरे मॉक में आपका स्कोर अभी कम आ रहा हो, तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, अपने वीक एरियाज पे काम करोगे, आगे जाओगे, फिर आप देखोगे कि यार मतलब एक लेवल। अब मैं आपको एक आध दिन मेरा मॉक का पूरा वो बताऊँगा, स्क्रीनशॉट सब कुछ, तो मैं आपको बताऊँगा कि मैं मतलब कंसिस्टेंट में टॉप 20 में रैंक रहती थी प्री में, और मेंस के ड्रामा टॉप 10 में। तो वो बहुत से अलग चीज़ें अपन को लेके जाती कि यार हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि मॉक में नंबर जैसे आते हैं तो 90% चांस रहते हैं कि अपने पेपर में भी ऐसे ही नंबर आएंगे। ऐसा कभी कोई नहीं है कि इसके 170 नंबर पर के हर मॉक में आ रहा है और उसका एग्जाम में 100 नंबर भी ना आए, 120 नंबर भी ना आए, इतना लेवल किसी का नहीं गिरता। तो ये सब चीज़ देखो भाई, आपके पास मोबाइल है, आपके पास खाना है, आपके पास सब पानी है, आपके पास माता पिता सब कुछ है, परिवार है। अगर आप इस टाइम भी ना पढ़ो तो इसमें गलती किसकी, घरकों की घर वालों की आपकी, है ना। तो वो गलती आपको बिल्कुल नहीं दोहरानी, ठीक है भाई। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। बुरा लगा हो सॉरी बोल रहा हूँ भाई, बट क्या, अगर कुछ गलत बोला हो तो कमेंट कर देना मेरे को, तो मैं अगली बार से उस चीज़ को सुधार लूँगा। तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई ये मेरा स्कोर है, तो मैंने 131 नंबर आए थे इंग्लिश में, तो अच्छा स्कोर था मेरा। मैंने इस मेरी चैनल पे मैंने बताया कि मेरा मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाला है, उसमें मैंने बताया कि मेरे मतलब प्री में कितना कितना स्कोर आया। मेरा प्री में 180 रो था और 167 मेरा नॉर्मलाइजेशन था, ठीक है। तो इंग्लिश में मेरे इसमें नंबर 131 थे और इसमें मेरे नंबर प्री में ये मेंस की बात कर रहा हूँ, और प्री में मेरे 42.5 नंबर थे, ठीक है। बट मैं हिंदी मीडियम से था, वो प्री का थोड़ा लेवल हाई भी आया था, बट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो हो जाता है, ये क्या कर सकते हैं यार। बट मेन चीज तो प्री क्वालिफाइंग रहता, लेकिन मेंस अच्छा हो गया था, बट कंप्यूटर ने छोड़ो यार। अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले हम इंग्लिश को 3 पोर्शन में बांटते हैं पहले, ठीक है। कौन कौन से पोर्शन? पहला होता है अपना क्या, ग्रामर, दूसरा होता है अपना वोकैब, और तीसरा होता है अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है।
तीन चीज़ों पे तो हम सबसे पहले बात करते हैं किस पे, ग्रामर पे। देखो कौन सी, ग्रामर। ठीक, मैं बता रहा हूँ मैंने सबसे पहले तैयारी की थी तो मेरा नंबर मतलब कि इंग्लिश में जब मैंने 2021 का पहला सीरियल का अटेम्प्ट दिया था तो मेरे नंबर 13 नंबर आए थे इंग्लिश में। हिंदी मीडियम से था, बहुत बहुत ख़राब लेवल पे मेरी इंग्लिश थी। बट मैंने उसके समय मतलब कोविड एंड हुआ था, यानी सर थे रवि मौर्य सर, इनकी 104 वीडियो थी लगभग एक एक घंटे की। इनको मैंने 3 बार देखा और तीनों बार नोट्स बनाया, जिससे मेरे को इनका एक रूल्स मेरे को माइंड पे छप जाए। बट बहुत अच्छी वीडियो थी ये वाली। बट अब उतना टाइम नहीं है और उतना अब लेवल ग्रामर का आ भी नहीं रहा, तो मैं आपको ये रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा कि आप ये पूरी वीडियो देखिए। क्योंकि बस मैं ये बता रहा था मैंने कहाँ से की थी वो चीज़। क्योंकि जब उस टाइम ना अपने अमन वशिष्ठ सर थे ना, करण ग्रोवर थे ना, तो उतने बड़े बड़े टीचर थे नहीं जितने अब मार्केट में नए नए आए हैं। तो उस टाइम मैंने अच्छे से इसको किया था। और इसके बाद मैंने मतलब कि मॉक लगाए थे, तो उससे मेरा इंग्लिश में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ था। मतलब मैं हिंदी मीडियम से मेरा बहुत कम इंग्लिश था लेवल। बाकी इससे ये था कि हाँ मतलब समझने आने लगा था कि हाँ टेंस क्या होते हैं, वॉइस क्या होते हैं, नरेशन क्या, मतलब बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब ठीक ठाक लेवल पे पहुंच गया था। देन मॉक दिए मैंने, मॉक लगभग मैंने उस टाइम लगभग 400 मॉक दे लिए थे। यानी अभी तक अगर मेरे पूरे पीरियड की बात करें, अगर अभी तक सब मिला के देखें तो मैंने 1000 मॉक दे लिए। अगर आप खुद सोचो 1000 मॉक मैंने दे दी, एक मॉक में लगभग क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहते तो 1 लाख क्वेश्चन मेरे यहीं हो गए। 1 लाख क्वेश्चन तो पूरे एग्जाम में नहीं है, कितने क्वेश्चन बाहर। बस मैं आपको एक मेरा मंत्र बता रहा हूँ कि अगर आप लगभग 25,000 क्वेश्चन में इंग्लिश लगा लेते हो ना सब मिला के, मतलब पूरे ओवरऑल सब्जेक्ट मिला के, तो मतलब वही क्वेश्चन बार बार घूम के आते हैं सब्जेक्ट वाइज कि हाँ यार ये चीज़ आ गई, फिर वही चीज़ पढ़ा। कोई भी मतलब उतने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं अपने कंपटीशन के युग में। इससे मैंने अपना ग्रामर किया था। अब मैं आप सभी को मैं बता दूं कि आप अभी आपको ऐसा करना है कि मैं एक ऐसा टीचर देखना है जिसकी ज़्यादा वीडियो ना हो, ग्रामर की कम वीडियो हो, और नोट्स बनाना अच्छे से। नोट्स बनाओगे तो फ़ायदा ये होगा उससे कि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। और नोट्स भी ऐसे बनाना है कि 10x पे अपन को नहीं देखना, अपन को 2x पे बना के, मतलब 1 2 3 वीडियो में दिक्कत होगी लेकिन फिर रिदम बन जाएगा आपका, तो फिर आपको अच्छा लगेगा। 2x पे वीडियो पे अपन रिपीट करके नोट्स बनाते जा रहा है। एक ही बार वीडियो को देखना, 2 बार नहीं देखना, बस एक बार अच्छे से देखना। एक भी ऐसा कोई आप रूल से गलत नहीं लिखना कि जिसके बाद आपको दिक्कत हो। तो वो चीज़ अपन को करना है कि मतलब अच्छे तरीके से अपने नोट्स बन जाए। और इतना ज़्यादा सजा के नहीं लिखना, इतना लिखना कि सिर्फ अपन को नोट्स समझ नहीं आए, किसी को वाच आना हो, अपन का सिलेक्शन ले जाए, उसके बाद नोट्स फेंक दे, कुछ कर लें, अपन को कोई मतलब नहीं। ठीक है, ऐसा अपन को नोट्स बनाना है। तो या तो आप अमन वशिष्ठ सर से कर सकते हैं, या फिर तरुण ग्रोवर, या फिर रानी मैम, कई अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो किसी से भी करो, सब ने अच्छा पढ़ाया है ना। तो ये चीज़ करनी है आपको। और मतलब ऐसा हो कि अपन को रूल्स याद नहीं करना, याद ऐसा करना है कि अपन को जैसे अपन ने रूल्स पढ़ा, सॉरी, अपन ने रूल्स पढ़ा, और रूल्स पढ़ने के बाद अपन को उसका यूसेज पता रहना चाहिए कि हाँ कि कैसा है मतलब कैसे इसका यूज़ करना है, कहाँ यूज होता है। क्योंकि आजकल के ये एग्ज़ाम में ऐसा नहीं पूछता कि इसके बाद क्या आएगा, वो ये पूछता कि इसकी जगह ये चीज़ सही आई है या गलत आई है, ये स्पॉटिंग एरर में भी कर रहा है या रीडिंग को मतलब कि अपने वो उसमें भी कर रहा है, क्या बोलते हैं, क्लोज टेस्ट में। ठीक है, तो दोनों जगह इस चीज़ को बता रहा है कि वो कि क्या क्या कैसे कैसे पूछ रहा है वो। तो वो चीज़ अपन को अच्छे से ध्यान पर रखनी है ना। इसके बाद हम दूसरी बात करें अगर, तो ये हो गई अपनी ग्रामर की बात। तो इसके बाद अपन को प्रैक्टिस कहाँ से करनी, तो मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। फिर अभी तो आपके अगर पास हो तो पिनेकल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पिनेकल के आप लगाइए अच्छे से, मतलब ऐसा हो कि पूरे सेट लगा दीजिए। लगभग 1000 के समथिंग सेट होंगे उसमें, स्पॉट एरर के तो पूरे 1000 लगा देना।
लगभग 2-3 बार आप उसको मल्टीपल टाइम्स अगर देखोगे तो आप खुद देखो कि यार वही रूल्स बार बार आ रहा है मेरे सामने, तो वो बहुत तेज़ी से अच्छे से मैकअप हो जाते हैं, है ना। और ये हो गई पिनेकल या फिर किरण, किसी से भी लगा लो, बट किरण बहुत ज़्यादा थोड़ी मोटी बुक हो जाती तो हमको थोड़ा अजीब सा लगता है, तो उतना मेरा हिसाब से किरण से बेटर है पिनेकल। और अभी जो मतलब कि एग्ज़ाम हुए हैं उनकी पीडीएफ देख लेना आप अभी से ज़रूर से, क्योंकि आप हर बार बुक नहीं लोगे कि इस बार बुक ले ली फिर से बुक ले रहे हैं, कितनी बार बुक लोगे, इसलिए थोड़ा पीडीएफ से आदत डालिए, पीडीएफ से पढ़ने की। 0 नंबर का चश्मा बनवा लीजिए आप, ब्लू लाइट वाला, जिससे आपकी आंखों पे दिक्कत ना हो, और बस पढ़ते जाइए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो और पूरे सेट लगा के जाना, आपको आता हो कि पूरे CHSL MTS और CGL जो अभी MTS होने वाले हैं उनके भी CGL और CP सबके पूरे सेट आपको लग जाने चाहिए इंग्लिश के। और इसके बाद क्योंकि आपको प्री देखोगे तो देखिए कि आपको ये प्रीवियस ईयर वाली चीज़ें अभी भी पूछता हो, तो अभी करंट वाला ये प्रीवियस ईयर ख़त्म होगा तो इसके क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे उसमें, ठीक है। ये हो गई अपनी ग्रामर की बात। ग्रामर के बारे में और कुछ आपको डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। और मैंने इसके रिवीजन के लिए निमिषा मैडम की 120 रूल्स की PDF है, वो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, तो वो आप देख लेना, उससे आप रिवीजन कर लेना। और अपन जो नोट्स बनाओगे ना आप, उसको आपको डेली मतलब कुछ हर हफ्ते, ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ, आप ऐसा किया करो कि मैं भी ऐसे ही करता था। मंडे के दिन अपन ने शुरू किया जैसे, तो मंडे को अपन ने पढ़ा, मंडे से लेकर कब तक, सैटरडे तक। अब संडे के दिन पूरा अपन ने नोट्स बना लिया, सब कुछ कर लिया, पूरे सब्जेक्ट के सब ठीक, पूरा सब चीज़ पढ़ लिया। इसके बाद आपको संडे है, संडे के दिन आपको कुछ नहीं पढ़ना, ना लेक्चर देखना, ना कुछ करना, सिर्फ इतना करना जितने 6-7 दिन पढ़ा उसका पूरा रिवीजन अच्छे से, उतना रिवीजन करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा वो चीज़, है ना। तो ये चीज़ करना, इससे आपको जैसे इस हफ्ते अपन ने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ लिया, तो संडे के दिन हमने उसका पूरा रिवीजन कर लिया। तो ऐसे ऐसे करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी। और मैं आपको पूरा अंत तक हूँ यार भाई, कोई टेंशन बिल्कुल मत लेना, मैं जहाँ भी दिक्कत हो मैं बैठा हूँ। मैं अब देखो, आपके इतने सारे कमेंट आते हैं, लगभग 1000-1500 कमेंट आते हैं मेरे पास, मैं 1000-1500 कमेंट का रिप्लाई कैसे दे दूँगा, तुम मुझे बताओ। मैं ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास एक कोई टीम वाला या कोई बंदे से मैं करूँ, बोलूँ कि यार तुम उसका रिप्लाई करते जाओ, ऐसा नहीं करूँगा यार भाई। मैं बस इतना है कि पूरा देख लेता हूँ मैसेज, और मैं एक ही चीज़ को मैं माइंड पे रख लेता हूँ कि हाँ फलाने आदमी ने ये बोला था, ऐसा बोला था, मैं उस चीज़ को अपने वीडियो में कर दूँगा। और इस चीज़ की बिल्कुल मतलब टेंशन मत लेना कि हमको ये नहीं मिला, हमारा इंग्लिश मीडियम है, हिंदी मीडियम का मिल गया, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी का नहीं मिला, ऐसा तो सब चीज़ में दूंगा भाई, मेरे को दोनों चीज़ों की जैसा चिंता है। तो भाई बिल्कुल विश्वास बना के रखना, हम साथ हैं, बिल्कुल अंत तक साथ रहेंगे। और भगवान की कृपा से अगर मेरे को पूर्ण अंक मिले तो चांसेस हैं, और नहीं भी हैं बट 50% चांसेस हैं कि हो जाए, तो फिर मेरी अच्छी रैंक लगी तो फिर मैं क्या बोलूँ यार, मतलब वो तो है ही, लगे या ना लगे, लेकिन अब आपका और मेरा साथ छूटेगा कभी नहीं, बिल्कुल पूरा साथ दूंगा मैं। मतलब बड़े बड़े जो मतलब जो निकालने एक्सट्रेटर रहते हैं उनसे मैंने बात की है, तो काफ़ी मैंने उनके वो पेड कोर्स निकलवा लिए हैं पैसे देके। तो मैं कई कई लोग रहते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते उतना बैच, तो उनको बैच फ्री में यदि मैं उनको प्रोवाइड करवा पाऊँगा तो और ज़्यादा बेटर रहेगा भाई मेरा। हाँ अभी से आप सभी से एक निवेदन कर रहा हूँ, ना मेरा इसमें 1 रुपये कमाने का उद्देश्य, ना कुछ करने का। अगर कई कई आज भी कई लोग मेरे को गालियाँ दें या कुछ बोलें कि यार तुम ऐसा बना रहा है, ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, भाई मेरा कोई मोटिव नहीं है कि मेरे को कुछ पैसे कमाना है या कुछ, मेरे पास सब कुछ है भाई, है ना, पूरा सब पूरी तरीके से सेट हूँ मैं। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी ज्ञान की वजह से लोगों का भला हो जाए या सब कुछ अच्छा हो जाए तो उतना अच्छा है। क्योंकि भाई देखो वर्ष इतना ख़राब है, देखता हूँ मैं कि यार अभी कितनी सारी कंट्रोवर्सी चलती, कई कई लोग वीडियो बनाने हैं व्यूज़ के लिए, ये है वो है, कई कई लोग शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है यार भाई, अपना खुद का देखो कि हमको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। तो हम अब फिर से टॉपिक पे आते हैं, अपन को ये करना है। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ एक ऐसे आप जैसे आपका वॉशरूम में या कहीं भी हो तो आप ऐसा कर सकते हो, ये टेलीग्राम पे ऐसे कुछ चैनल्स हैं
मैं इसका लिंक भी डाल दूँगा अपने ग्रुप पे। इसमें आप अपना कोई चीज़ डाल कर सकते हो कि अपन बैठे हैं कि टेक्स्ट बुक पे टेस्ट मौका नहीं दिए तो अपन ने इस पे लगा लिए, तो इस पे दोगे तो इससे चीज़ें याद जल्दी होती हैं। ब्लैक बुक का भी आपसे आप याद करोगे तो उसका भी आपको इसमें पूरा क्विज मिल जाएगा कि अल्फ़ाबेट में पूरे OWS है, ईडियम्स है, उन पूरी का रिवीजन करना हो इससे कर सकते हो। बहुत तेज़ी से आपको फ़ायदा देगा। मैं इसी से रिवीजन करता था, इससे चीज़ें बहुत जल्दी याद होती है। अपन ने पहले बुक से पढ़ लिया और फिर इसका मौका लगा लिया, मतलब थ्रेड टाइम में, और फिर इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती इससे। तो ये मैं स्क्रीनशॉट लेके आया था ताकि आप सभी को मैं बता सकूं कि ये सभी कुछ होता है, कि कई कई लोगों को पता नहीं रहता तो वो मॉक लगा जाते हैं। और मॉक भी अब लगाना है डेली, तो उसमें ऐसा रहता है इंग्लिश सेक्शन के आप लागो कि उसका जो डिस्क्रिप्शन रहता है उसको आपको अच्छे से पढ़ना हो। कोई भी नया वर्ड दिखे आपको तो उसको लिख लेना है, लेकिन इतना करना है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का करोगे तब आपको जो जैसे एक न्यूज़पेपर या कुछ पढ़ोगे तो उसमें जो ज़्यादा उसमें वो आएंगे नहीं वॉकेब, तो उतना आपको लिखना नहीं। प्री बाई को पूरी आपकी टिप्स पे रहे, ऐसा याद करना है आपको। तो ये हो गई ग्रामर की बात। ग्रामर में और कुछ डाउट होगा तो यदि रह गया हो तो पूछ लेना, उसका रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। और इतना प्रैक्टिस करना है आपको ग्रामर में। ग्रामर का बहुत ज़्यादा वेटेज है नहीं है, बाकी क्वेश्चन है बस इतना है कि आपको जैसे कोई ने कोई सेंटेंस दे दिया है, जैसे मैं साथ लाया हूँगा उसका, जैसे एक सेंटेंस है, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वर नॉट गुड बिकॉज ऑफ हैवी रेन दिस सीजन। अब इसमें क्या रहा मिस्टेक है। अब कई कई लोग बोलेंगे इसमें एक बार कैसे आ गया, एक बार इसकी वजह से आया, बट इसकी वजह से आया तो ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं। तो कई कई मतलब मैं बता रहा हूँ आपको तो इसका आंसर पता होगा, बट इसमें है क्या जैसे कि इसमें जो क्वालिटी दिया है ये इसका सब्जेक्ट है, तो अब इसमें जो वर्ब आएगी ये ऑब्जेक्ट के हिसाब से नहीं, सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आएगी। तो इसमें वर्ब की जगह क्या हो जाएगा, वाज। तो ये सब चीज़ें आपको ऐसा रहेगी कोस्ट, मतलब कि किसी ने कुछ सेंटेंस लिख भी दिया तो आपको ऐसा दिख जाए कि हाँ ऐसे नहीं, गलत लिखा है, इसमें ई होना था। तो जब से ऐसी चीज़ आप पकड़ने लगोगे ना तो आपको खुद लगने लगेगा हाँ मेरी इंग्लिश अच्छी लेवल पे है। तो और मैं आपको सब चीज़ बताता जाऊँगा धीरे धीरे। देखो अब आते हैं हम किस पे, वॉकेब पे आते हैं, चलो ठीक है। एक बुक आती है ब्लैक बुक की, इसका PDF भी मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, उससे आप पढ़ सकते हो। और अगर बुक है तो बुक से आप पढ़ सकते हो, और अगर आपके पास पुराना एडिशन का है तो आप नया बिल्कुल मत लीजिएगा। जो अभी न्यू एग्ज़ाम हुए हैं उनकी मैं PDF अपलोड कर दूंगा कंपाइलेशन करके, इंग्लिश के वोकैब के। तो आप उतना करोगे तो आपको नई बुक भी नहीं लेनी पड़ेगी, और वो या तो लिख सकते हो या फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के या फिर PDF के माध्यम से आप उसको पढ़ सकते हो। इतना करना, और वो अभी मैंने चैनल बताया था टेलीग्राम पर, उस पर उसमें क्विज लगानी, वो कि मैं इतना ही करना है। और इसके बाद मैं आपको और चीज़ बता रहा हूँ, ये आप प्ले स्टोर खोलोगे तो एक ये ऐप आता है ना NCERT बुक्स करके, ये ऑफलाइन है और बिल्कुल पे नहीं करना रहता है इसमें। आप इसका खोलोगे और जिससे किसी किसी की मतलब इसकी इंग्लिश अच्छी स्टैंडर्ड की उसको दिक्कत नहीं होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन अगर कोई बिगिनर है और अभी स्टार्ट उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, एवरेज है, तो वो क्या कर सकता है 6, 7 और 8 तीनों में से किसी भी ईयर की मतलब हाँ क्लास की आपको इंग्लिश का इसमें दिया है, इंग्लिश लिटरेचर करके एक चैप्टर मतलब बुक। तो उसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है, एक स्टोरी टाइप में दी है कि अकबर बीरबल की। तो वो आप करोगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि अगर हम न्यूज़पेपर पे डायरेक्ट जंप करते हैं तो न्यूज़पेपर हमको कई चीज़ समझ में नहीं आती हैं, तो उसका रिदम बैठाने में हमको बहुत समय लग जाता है, इसकी वजह से हम छोड़ देते हैं उस चीज़ को, बाद में चीज़ हमको बहुत दिक्कत करती है। तो वो ये बिल्कुल नहीं करना, हम मैंने ये बताया इससे आप करोगे तो काफ़ी हेल्प होगी। जिसका अच्छा है इंग्लिश तो वो न्यूज़पेपर से जा सकता है, और ज़्यादा अच्छी इंग्लिश हो तो आप
द हिंदू पे जाओ, और अगर आपकी थोड़ी ठीक ठाक इंग्लिश है तो फिर इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आप इन सब बुक को पढ़ सकते हो तो फिर इसके बाद आप पेपर पढ़ोगे तो आपको खुद पूरा इंटरेस्ट जागने लगेगा, है ना। और ऐसा करके वो एक इंसर्ट करके एक ऐप आता है, और कभी और ऐप आते हैं, उनमें आप ऐसा करो कभी भी आप लैंग्वेज चूज़ करो तो इंग्लिश ही में करना, कि कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वो इंग्लिश में पढ़ोगे ना कि पूरा, तो उससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी होगी। जैसे कोई इंग्लिश मीडियम वाला बंदा रहता है उसको भले ही ग्रामर उसने बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन वो पूरा पैराग्राफ पढ़ के वो अंदाज़ा लगा के बता देता है कि इसमें ये मिस्टेक है। वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी रीडिंग स्किल अच्छी हो जाती है। तो वो चीज़ अपन को भी अच्छी करनी है, तो रीडिंग अपन का मेन चीज़ है ना। और ये आप बुक पढ़ोगे ना, इसमें एक फ़ायदा ये होगा, इसमें जैसे तुमने इतना ये बुक है, ठीक है, इसमें ये अपने यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा अपन ने पढ़ा। अब यहाँ बीच में एक ऐसी बुक आ गई जो हमको समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या करना है, देखो आप एक गूगल ट्रांसलेट ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, आप जस्ट यहाँ क्लिक करना, ठीक, यहाँ क्लिक करोगे, देन आपको एक ऐसा सा इंटरफेस आपको दिखेगा। इसमें आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है। देन इस ऑप्शन को ऑन करोगे तो जैसे कहीं भी जैसे एक चैप्टर दिया, तो अब आप जैसे मान के चलो ये है, द विराट कोहली, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब ऐसा पूरा करके उन्होंने वो दिया है अपना पैराग्राफ। अब इसमें बीच में एक वोकेबलरी है ये वाली, अब हमको समझ में नहीं आ रही, आप क्या करोगे, इस पर लॉन्ग प्रेस करोगे, दबा रखोगे और कॉपी करोगे, और जस्ट वहाँ ऐसा नीला टाइप का एक लोगो आ जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, आपको डायरेक्ट उसका मीनिंग पता चल जाएगा। ये बहुत से बहुत ज़्यादा हेल्प करती है भाई, ये लिटरली मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी वोकेबलरी इतनी तेज़ी से इन्हेंस होगी। बस इतना करना, आपको कंसिस्टेंसी नहीं तोड़ना इसकी, ये बहुत हेल्प करेगा आपको। और इसके बाद मैंने ये बता ही दिया आपको। और ज़रूरी नहीं कि आप पूरा पेड ही कोर्स लो, टेलीग्राम आज के समय में बहुत अच्छी चीज़ है, अगर उसका यूज अपन अच्छे से करें तो इसमें आपको इस कोई भी टीचर के आप देखो, किसी भी टीचर के आपको कोर्स फ्री में मिल जाएंगे, और ना मिले तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप बता देना, मैं सबके डाल दूंगा इसमें। तो एक आपको मतलब बहुत कुछ हेल्प करेगी ये सब चीज़ें, तो ज्वाइन करवा दूंगा मैं आपको। तो मतलब ज़्यादा पैसे लेना हो तो लीजिए, नहीं तो आपको सब कुछ फ्री में मिल जाता है, ये कहने का मेरा मतलब है, ठीक है। और एक ये टीचर हैं, आप शायद इनको जानते भी होंगे कई, इनका नाम है डम्बी बेवाल, SK डम्बी बेवाल सर, ठीक है। ये टीचर है, इनसे आपको ग्रामर है, आपको वोकैब पढ़ना है। वोकैब मतलब पढ़ना हो तो पढ़िएगा, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ याद ना हो रही हो तो इन्होंने थोड़ा नमूनिक्स करके अच्छे से याद करवा देते हैं, तो इनकी याद का अच्छे से हो जाता है। मेरा पेड कोर्स भी है ऐसा टेलीग्राम पे, मैं देखूंगा अगर होगा मेरे पास तो मैं दे दूंगा। अब कई लोग मुझसे बोल रहे हैं कि भैया हमको ये चीज़ चाहिए था, आपने दिया नहीं। भाई मैं इसलिए नहीं दे पा रहा अभी, क्योंकि देखो मैं कहीं के क्रोप उठा के आपको दे दूंगा, कल उसमें आपने आधी वीडियो कर ली और आधी वीडियो नहीं कर पा और कॉपीराइट लग गया तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो वो चीज़ मैं ऐसा कभी नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपका नुकसान हो तो पूरा आप पढ़ो अच्छे से, वो ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो ऐसे ही मैं कहीं से निकाल के एक ग्रुप बना के उसमें उसकी वीडियो मेरे ग्रुप पे अपलोड करके और हम उसमें मेंशन करूँगा, उसमें आपको कॉपीराइट नहीं मिलेगा, क्योंकि कई लोग उसको पब्लिक कर देते हैं, तो पब्लिक करके उसमें कॉपीराइट लग जाता है ना। और इसके बाद आपको एक ऐप आता है ये SSC इंग्लिश करके, तो आप इसमें देखोगे तो इसमें आप मौका दोगे, इस टाइप में मौका आता है इसका, मतलब यहाँ क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेंगे चार, उसमें एग्ज़ाम में नाम भी रहेगा कौन से एग्ज़ाम में है। ये बहुत अच्छे ऐप्स हैं, आप इसको करोगे इंस्टॉल तो काफ़ी हेल्प करता है ये ऐप्स। मैंने इसका बहुत यूज किया था, लगभग इसमें मैंने 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन लगा दिए थे, तो बहुत ज़्यादा हिट करते, बहुत फ़ायदा करता है भाई ये सब चीज़ें। और जो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने बता ही दिया आपको, NCERT ऐसे आपको पढ़ना है।
और कुछ कुछ चीज़ रह गई हों, जैसे फ्रेजल वर्ब कैसे क्या करना है। फ्रेजल वर्ब को आपको वीडियो ही से करना है, और हो सके तो उससे मत करना, क्योंकि फ्रेजल वर्ब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। और फिर ऐसा करना कि आपको डेली, मैं इसका आपको एक रूटीन बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। सुबह आप जैसे उठे या कुछ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले मतलब कि जैसे इंग्लिश आप शुरू कर रहे हो तो आप OWS से शुरू कीजिए, ये सबसे इजी रहते हैं, ठीक है। तो इनको करना है, और डेली आपका ईडीएम्स तो आपका डेली चले ही चले। ईडीएम्स का 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है ही एग्जाम में, है ना, तो वो आपको करना ही है ईडीएम्स। और इतना जैसे ये पहले ए और ए, इतना होने के बाद फिर आपको करना सिनोनियम्स, देन एंटो, और देन फ्रेजल वर्ब, ठीक। फ्रेजल वर्ब यदि हो सके तो डेली करते जाइए, क्योंकि वो बहुत कन्फ्यूजिंग होती है। जैसे आप लास्ट में करोगे फ्रेजल वर्ब तो दिक्कत होगी, और फ्रेजल वर्ब से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी आ रहा है। तो मेरा तो कहना यही है कि आप इनको अभी से करो तो सही है। या तो मैं देखूँगा पेड कोर्स में होगा, लेकिन रानी मैडम ने इनको करवाया पेड कोर्स में अच्छे से। अगर पेड में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो यूट्यूब पे भी करवाया उन्होंने, तो और उसको कर लेना। और उसके बाद 1000 फ्री अलवर की PDF मैं आपको भेज दूँगा, उतना आप रिवीजन कर लेना, मोड देना ना। और इसके बाद और क्या चीज़ रहेगी, सब चीज़ मैंने लगभग बता ही दी है। और मॉक कैसे क्या देना है, तो आपको मॉक देना है, सेक्शनल देना है अभी कुछ दिन। जैसे जैसे आपके नंबर 40+ होने लगे, देन आपको फुल लेंथ पे इसको जंप करना है। और मॉक फुल लेंथ आप जितना हो सके उतना कम दीजिए, और कोशिश कीजिए इंग्लिश में आपके 45+ नंबर आपके रहें। और नंबर अभी कम आ रहे हैं भाई, बिल्कुल टेंशन मत लेना। मैं आपको एक दिन अभी कुछ दिन बाद फ्री हो गए, मैं पूरा एक मॉक का आपको बताऊंगा कैसे कैसे अटैम्प्ट करना है। लिटिल लारी आपके 20 से 30 नंबर आपके बढ़ जाएंगे इसमें, क्योंकि हम ऐसी गलती करते हैं कि मतलब कैसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाता है, कौन से क्वेश्चन को छोड़ना रहता है, कौन से क्वेश्चन का आंसर पता नहीं रहता, फिर भी उसका आंसर निकाल लेते हैं हम। तो जब जैसे मेरे 131 नंबर आए इंग्लिश में, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है इंग्लिश में, हिंदी मीडियम से हूँ। कई कई बंदे इंग्लिश मीडियम से थे, फिर भी उनके इतने नंबर नहीं आए, कैसे थे, मैंने कौन सी स्ट्रेटजी से उसके आंसर लगाए हैं। तो वो चीज़ बहुत फ़ायदा करती है। सॉरी यार, ये माइक की वजह से थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हो गया होगा, सॉरी बोल रहा हूँ मैं। तो मैं आपको सब कुछ इसमें अपडेट करके दे दूँगा, आप निश्चिंत रहिएगा। और कुछ चीज़ छूट गई हो तो आप बता देना मेरे को। और मैं आपको पूरा पेड कोर्स हो सकती है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और ज़्यादा भाई डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं लेना अपने को, है ना। इतना मैंने बता दिया आपको, इतना इतना करना है, उससे अलावा कुछ नहीं करना। और जितने जो अभी पेपर हुए हैं, सबसे पहले 25 के अपन के जितने सेट हुए वो लगाना, फिर 24 के, फिर 23 के, फिर 22 के, इतने लगाना है। 22 तक जाना, 21 तक नहीं जाना, क्योंकि 22 से पैटर्न चेंज हुआ है। इतने तक अपन को जाना पे, इतना करोगे इतने में सब पेपर आ जाएगा। हाँ, ये इतना आप लंबा नहीं जा पाओगी। तो वही है भाई, मैंने आप सभी को बता दिया हर चीज़। और कुछ चीज़ छूट गई हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको पढ़ के उसका रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। और मैं चैनल का इसमें लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और ज्वाइन कर लेना उसको। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना भाई। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना। और मिलते हैं दूसरी वीडियो में मैथ के लिए। मैं कल उसकी मैथ की वीडियो बना दूंगा, मैथ के भी आप डाउट क्लियर हो जाएगा। और जिसके जो जो चीज़ छूट गई हो उसको बता देना। ठीक है दोस्तों, पढ़ाई करना अच्छी मन लगा के। ऑल द बेस्ट।